फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आर के फार्मा रॉकस्टार यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, कुछ रीजनिंग्स और सम मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी है, सो आपको कंप्लीट करना है। ओके, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे कमेंट करने से या फिर नहीं कर सकते यूट्यूब पे, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हो। ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मराठी में भी लिए हैं मैंने। जिनको प्रॉब्लम आती है, जिनको पता है कि इंग्लिश में उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बाइलिंगल में होगा ना एग्ज़ाम, तो पता नहीं हिंदी में देते या फिर मराठी। आई थिंक मराठी में भी होगा, मराठी में ही होगा। ठीक है, तो मराठी में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने मैथ्स और रीजनिंग के। तो आपको अगर जिनको नहीं समझ में आता तो वो वाला पोर्शन आप मराठी में देख सकते हो। दोनों भी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और एज वेल एज मराठी में भी है। ठीक है, सब क्लास को लाइक और शेयर करें। जो जो प्रेजेंट है प्लीज़ लाइक कर दिए। और क्या बताना था, हाँ, लास्ट क्लास मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड की है, तो आप लोगों ने उसको ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया है। तो अगर आपका रिस्पांस अगर कम कम होता गया तो मैं भी अपना रिस्पांस कम कम करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप भी अपना 100% देने की कोशिश करो और मैं भी अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ऑल ओके, आई एम ऑडिबल। आप तो बता नहीं सकते आई एम ऑडिबल और नॉट। सो लेट्स गो। देखिए, सम सिनोनिम्स है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा एबिलिटी। फर्स्ट हमारा आ रहा है एबिलिटी। तो इन सब वर्ड्स के मीनिंग, जितने भी मैंने सिनोनिम्स रखे हैं, एंटोनिम्स रखे हैं या फिर और इडियम्स वगैरह है, इन सब के मीनिंग आपको हिंदी या मराठी में कमेंट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको उसके मतलब भी पता चल जाएंगे कि एबिलिटी मीन्स क्या होता है, एब्रप्ट मीन्स क्या होता है, एब्सोल्युटली क्या होता है। ठीक है, ये सब के मीनिंग आपको पता चल जाएंगे। तो लेट्स गो। तो फर्स्ट वर्ड एबिलिटी क्या है, एबिलिटी। तो क्या होता है एबिलिटी का सिनोनिम? तो एबिलिटी मीन्स होता है स्किल। एबिलिटी मीन्स होता है स्किल। स्किल एंड पावर क्या होता है, स्किल एज वेल एज पावर। सिनोनिम में क्या आता है, स्किल एंड पावर, स्किल एंड पावर। गॉट इट, एबिलिटी, स्किल एंड पावर। सेकेंड वन इज एब्रप्ट। इसके मीनिंग इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आप स्किप कर करके क्लास एंड कर देते हो, फिर आपको पता नहीं चलता, इसलिए नहीं लिखे, आपको खुद लिखना है। एबिलिटी का क्या हुआ था, स्किल एंड पावर। एबिलिटी, स्किल एंड पावर। उसके बाद आता है एब्रप्ट। एब्रप्ट मीन्स प्रेसिपिटस। एब्रप्ट इज प्रेसिपिटस। उसके बाद नेक्स्ट वन सडन। प्रेसिपिटस एज वेल एज सडन। क्या होता है एब्रप्ट का मीनिंग, प्रेसिपिटस एज वेल एज सडन। प्रेसिपिटस एज वेल एज सडन। उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्युटली। उसके बाद आता है एब्सोल्युटली। क्या होता है एब्सोल्युटली? तो एब्सोल्युटली का मीनिंग होता है एंटायरली। क्या होता है, एंटायरली। व्हाट इज एब्सोल्युटली? एब्सोल्युटली मीन्स एंटायरली। गॉट इट। एबिलिटी, स्किल एंड पावर, एब्रप्ट होता था, प्रेसिपिटस एज वेल एज सडन। उसके बाद थर्ड वन देखा हमने एब्सोल्युटली, जिसका मीनिंग होता है एंटायरली। उसके बाद आता है एब्सटेन फ्रॉम। उसके बाद आता है हमारा एब्सटेन फ्रॉम। क्या होता है एब्सटेन फ्रॉम? तो ये होता है कीप अवे। व्हाट इज दैट मीनिंग? कीप अवे। क्या होता है, कीप अवे। गॉट इट, एब्सटेन फ्रॉम, कीप अवे। देन नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एक्यूमुलेट। क्या आता है, एक्यूमुलेट। क्या होता है एक्यूमुलेट? तो एक्यूमुलेट मीन्स होता है कलेक्ट करना, स्टोर करना, गैदर करना। क्या क्या होता है, कलेक्ट करना, स्टोर करना, गैदर करना। क्या क्या हो रहा है, कलेक्ट, स्टोर, गैदर, कलेक्ट, स्टोर, गैदर। गॉट इट। एबिलिटी, स्किल एंड पावर, एब्रप्ट, precipitous and sudden, absolutely, entirely, abstain from, keep away, accumulate, collect, store and gather. Got it? उसके बाद आता है हमारा afflict. उसके बाद आता है हमारा afflict. What is that meaning? इसका मीनिंग होता है पनिश करना। What is that? पनिश
सबड्यू, पनिश एंड सबड्यू। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एफ्लिक्ट पनिश करना, सबड्यू करना। ओके, एफ्लिक्ट का मीनिंग क्या हो गया? पनिश एज वेल एज सबड्यू। उसके बाद आता है अफ्रेड। उसके बाद आता है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं? कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड फिक्स प्रीपोजिशन। अफ्रेड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है। ठीक है, तो अफ्रेड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अफ्रेड? तो ये होता है फियरफुल। क्या होता है? फियरफुल। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, एबिलिटी होता है स्किल एंड पावर, एब्रप्ट होता है प्रेसिपिटस एंड सडन, उसके बाद एब्सोल्युटली होता है एंटायरली, एब्सटेन फ्रॉम होता है कीप अवे, एक्यूमुलेट होता है कलेक्ट स्टोर्ड एंड गैदर्ड, एफ्लिक्ट होता है पनिश करना सबड्यू करना, उसके बाद अफ्रेड आता है दैट मीन्स फियरफुल। अफ्रेड मीन्स फियरफुल। गॉट इट? उसके बाद आता है हमारा एंटोनिम्स। उसके बाद आता है सब एंटोनिम्स भी रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड्स इज एब्सटेन। फर्स्ट वर्ड इज एब्सटेन। क्या होता है एब्सटेन का अपोजिट? तो एब्सटेन का अपोजिट होता है एडिक्ट। क्या होता है? एडिक्ट। व्हाट डज मीनिंग? एडिक्ट। एब्सटेन का अपोजिट क्या होता है? एडिक्ट। उसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेट। क्या आता है? एक्सेलरेट। क्या होता है एक्सेलरेट का एंटोनिम्स? तो ये होता है पोस्टपोन and another one is retard. Another one is retard. Postpone as well as retard. Abstain, addict, accelerate, postpone and retard. Got it? उसके बाद आता है acquit. उसके बाद आता है acquit. क्या होता है acquit? Acquit opposite convict. Acquit, convict. Acquit, convict. Got it? उसके बाद allow करना, forbid. अलाउ करना, उसका अपोजिट क्या होता है? फॉरबिड। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव। क्या होता है एक्टिव का? तो एक्टिव का अपोजिट होता है द फर्स्ट वन पैसिव एंड द सेकंड वन इज इनएक्टिव। द फर्स्ट वन एक्टिव, एक्टिव का एंटोनिम का क्या होता है? एंटोनिम होता है पैसिव एज वेल एज इनएक्टिव। पैसिव एज वेल एज इनएक्टिव। गॉट इट? उसके बाद आता है हमारा एम्पल। उसके बाद आता है हमारा एम्पल। तो क्या होता है एम्पल? एम्पल का अपोजिट होता है स्कैंटी। क्या होता है? स्कैंटी। उसके बाद आता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड। स्कैंटी एज वेल एज रेस्ट्रिक्टेड। गॉट इट? एम्पल का अपोजिट क्या होता है? स्कैंटी, रेस्ट्रिक्टेड। स्कैंटी, रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद आता है एंशियंट। क्या आता है? एंशियंट। क्या होता है इसका अपोजिट? तो इसके अपोजिट होता है मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्ट। कलेक्ट का अपोजिट क्या होता है? तो कलेक्ट का अपोजिट हो जाता है हमारा डिस्पर्स। क्या होता है? डिस्पर्स। एंशियंट, मॉडर्न, कलेक्ट, डिस्पर्स। गॉट इट? अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। एब्सटेन होता है पोस्टपोन करना, रिटार्ड होना, पोस्टपोन एंड रिटार्ड। एक्विट होता है, एक्सेलरेट नहीं बताया क्या, सॉरी, एक्सेलरेट होता है पोस्टपोन एंड रिटार्ड। उसके बाद एब्सटेन होता है एडिक्ट। एब्सटेन क्या होता है? एडिक्ट। एक्विट क्या होता है? तो ये होता है कन्विक्ट। अलो होता है फॉरबिड। एक्टिव, इनएक्टिव एज वेल एज पैसिव। एम्पल, रिस्ट्रिक्टेड, स्कैंटी। उसके बाद क्या है? अनसियंट। अनसियंट क्या होता है? मॉडर्न। एंड कलेक्ट, कलेक्ट करना, डिस्पर्स कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये अकॉर्डिंग टू द TCS पैटर्न है। आपका जो कारागृह वाला एग्जाम है, कारागृह औषध निर्माण अधिकारी, दैट इज मिश्रक, ये वाला TCS कंडक्ट करने वाली है। ठीक है, एग्जाम आपका TCS कंडक्ट करने वाला है। सो सब आएगा उसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ मेडिसिन दैट किल द जर्म्स। अ मेडिसिन दैट किल द जर्म्स क्या होता है वो? तो दैट इज कॉल्ड जर्मीसाइड। क्या होता है? जर्मीसाइड।
अ मेडिसिन दैट किल द जर्म्स दैट इज कॉल्ड जर्मीसाइड, क्या बोलते हैं उसे? जर्मीसाइड। नेक्स्ट वन, अ मैन हु रिसीव द गेस्ट, अ मैन हु रिसीव द गेस्ट दैट इज कॉल्ड होस्ट, that is called host. A man who receive the guest that is called host. The next one, a man of odd habit, a man of odd habit, क्या होता है? A man of odd habit that is called eccentric, that is called eccentric, क्या होता है? eccentric. A man of odd habit called eccentric. A medicine that kill the germs that is called germicide. A man who receive the guest that is called host. A man of odd habit that is called eccentric. उसके बाद आता है a hater of marriage. A hater of marriage that is called misogynist. misogynist, ठीक है? A hater of marriage that is called misogynist. उसके बाद आता है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, ये तो आप सबको पता होगा ना। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? पैनाशिया, दैट इज कॉल्ड पैनाशिया। गॉट इट? पैनासिया, ठीक है। मिजोगैनिस भी पता चल गया, उसके बाद इसेंट्रिक भी, होस्ट भी और जर्मिसाइड भी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस, देखिए द फर्स्ट वन, अ बैड एग। अ बैड एग, व्हाट इज दैट मीनिंग? व्हाट दैट मीनिंग? अ बैड एग, क्या होता है बैड एग? तो ये होता है अ बैड पर्सन। व्हाट इज दैट? ये होता है अ बैड पर्सन, क्या होता है? बैड पर्सन। उसके बाद आता है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? दैट इज कॉल्ड लग्जरियस लाइफ, दैट इज कॉल्ड लग्जरियस लाइफ। अ स्टेट ऑफ लग्जरी, अ स्टेट ऑफ लग्जरी, ठीक है? अ स्टेट ऑफ लग्जरी। अ बेड ऑफ रोजेस इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ लग्जरी। अ बैड एक होता है अ बैड पर्सन। उसके बाद आता है हमारा विथ ओपन विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स, क्या होता है विथ ओपन आर्म्स? ये होता है विथ अ वार्म वेलकम, विथ अ वार्म वेलकम। गॉट इट? विथ अ वार्म वेलकम। अ बैड एग होता था अ बैड पर्सन। अ बेड रोजेस होता था लग्जरियस स्टेट। उसके बाद विथ ओपन आर्म्स होता है विथ अ वार्म वेलकम, विथ अ वार्म वेलकम। उसके बाद आता है अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज, क्या होता है? अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज होता है अ माइग्रेटरी बर्ड। अ माइग्रेटरी बर्ड, a migratory bird. A bird of passage means a migratory bird. A migratory bird. उसके बाद an axe to grind. An axe to grind क्या होता है? तो ये होता है selfish motive। क्या होता है? selfish motive. Got it? selfish motive. फिर से एक बार बता देती हूँ। अ बैड एक था अ बैड पर्सन, अ बेड ऑफ रोजेस था अ स्टेट ऑफ लग्जरी, विथ अ ओपन आर्म्स था विथ अ वार्म वेलकम, अ बर्ड ऑफ पैसेज था अ माइग्रेटरी बर्ड, एंड एग्स टू ग्राइंड था सेल्फिश मोटिव। सब में 5 क्वेश्चन किए हैं, इसलिए 5 लिए हैं क्योंकि आप रिवीजन भी अच्छे से कर सको और याद भी रख सको, ठीक है? आप इन सब वर्ड्स को आपको रिवाइज करना है डेली, ठीक है? एग्ज़ाम टाइम आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आता। देखिए उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। वेट फॉर सेकेंड। लेट्स सी क्या बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है? देर आर 8 फ्रेंड, कितने फ्रेंड्स है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, है क्या पूरे 8? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? सीटेड इन द सर्कल फेसिंग द सेंटर, किस साइड फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं।
उसके बाद बोला है कि ए सी डी जी एच ई एफ बी आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या बोला है कि ए सी डी जी एच ई एफ बी आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। मीन्स क्या होता है कि ए सी डी जी एच ई एंड एफ बी किस तरह से बैठेंगे, एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब साथ में बैठेंगे। ठीक है, कहीं पे भी बैठेंगे पर साथ में बैठेंगे। ए के साथ सी बैठेगा, एच के साथ ई, डी के साथ जी, एफ के साथ बी। गॉट इट। ए ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू एच। देखिए यहाँ बोला है कि ए के साइड में कौन बैठेगा, एच भी बैठेगा। ठीक है, उसके बाद बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। ये कंडीशन हम लिख लेते हैं कि ए के, सॉरी तो गलत हो गया, एच किसका एडजेसेंट है, ए और ए का। ए किसका, एच किसका एडजेसेंट बैठा है, किसके एडजेसेंट में बैठा है, ए का, ए के एडजेसेंट में बैठा है। उसके बाद बोला है कि ए इज ऑल्सो एडजेसेंट टू द एच। हो गया ये फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद ए वाली कंडीशन को आप ए कंडीशन को आप लिख लेना ए सी डी जी एच ई और एफ बी वाला, क्योंकि ये एडजेसेंट टू ईच अदर है। ए कंडीशन तो हमें पता चल गई। उसके बाद बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। देखिए एच यहाँ पे है, इसके सेकेंड राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है। सेकेंड राइट बोला है इसलिए राइट साइड एरो किया है। उसके बाद ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट में कौन है, ई बैठा है। कौन है, सी के थर्ड राइट में 1 2 एंड थर्ड राइट पे कौन बैठा है, ई बैठा है। ठीक है, सब आप क्या करना है, आप सबको कंडीशन नोट डाउन करना है। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर देती हूँ। अब इसके बाद आता है हमारा कि इनको किस तरह अभी सेट करना है। ठीक है, देखिए कितने फ्रेंड्स थे, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 एंड ऑल आर फेसिंग सेंटर। सब किस साइड देख रहे हैं, सेंटर की साइड में। ठीक है, देखिए जो कंडीशन मैंने लिखने के लिए आपको बोला था आपने लिख ली। क्या था, इस साइड लिख लेती हूँ कि एच जो है ए के एडजेसेंट बैठा है। उसके बाद एच के राइट में सेकेंड टू द राइट बी बैठा है। उसके बाद लिखा था हमने सी से थर्ड राइट में कौन बैठा है, ई बैठा है। जैसे कि देखिए अभी हमें पता चल गया है, क्या पता है कि एच ए सी एक साथ बैठे हैं। एच ए सी एक साथ बैठे हैं। ए और सी पहले से पता था, और एच के एडजेसेंट में कौन बैठा है, फिर से बताया है कि ए भी बैठा है। एच के एडजेसेंट कौन बैठा है, एच भी बैठा है। देखिए ए और सी का तो पता था, ए हो सकता है ए और सी बैठे, या फिर सी और ए भी बैठ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ए और सी भी बैठ सकते हैं, या फिर सी और ए भी बैठ सकते हैं। कंडीशन पूरी दी नहीं है, सिर्फ इतना बताया है कि ए और सी बैठेंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, पहले तो लेके देखते हैं ए सी। उसके बाद आता है ए का एडजेसेंट कौन है, एच है। कौन था, ए का एडजेसेंट था एच। उसके बाद बोला है कि एच के सेकेंड टू द राइट बी बैठा है। देखिए एच के सेकेंड टू द राइट कौन बैठा है, ए तो होगा फर्स्ट राइट, ए होगा सेकेंड टू द राइट। सेकेंड टू द राइट ऑलरेडी अगर सी बैठा है तो बी को हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। मतलब ए वाली कंडीशन तो हमारी रॉन्ग हो गई। मतलब ए और सी की पोजीशन हमें चेंज करना है। देखिए किस तरह चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी लिया था ए यहाँ पे लिया था, सी यहाँ पे लिया था, तो हम अभी उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि देखिए सी को हम यहाँ पे करेंगे, ए को हम यहाँ पे करेंगे, और एच ए के साइड में कर देंगे। ठीक है, अभी बोला क्या था, नेक्स्ट वाली कंडीशन, ए वाली कंडीशन तो हमारी हो गई, एच ए सी वाली तीनों भी साथ में बैठ गए। उसके बाद बोला है कि एच के सेकेंड राइट में बी बैठा है। एच के सेकेंड टू द राइट, ये फर्स्ट राइट हो गया, ए सेकेंड राइट हो गया, तो बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। गॉट इट। उसके बाद बोला है कि सी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, ई बैठा है। ये हो गया फर्स्ट राइट, ये हो गया सेकेंड राइट, यहाँ पे हो गया थर्ड राइट, तो यहाँ पे कौन बैठा है,
ई बैठ गया। ठीक है, अभी ये 3 साइड बैठे हैं। देखिए कंडीशन में क्या दिया है, यफ के साथ बी बैठेगा, बी के एक साइड तो ई आ गया, यफ किधर बैठेगा, इस साइड बैठेगा। गॉट इट। उसके बाद देखिए एच और ई वाली कंडीशन, बैठे हैं दोनों भी साथ में, एच और ई। उसके बाद बोला था ए और सी भी साथ में बैठेंगे, बैठ गए ए और सी। अभी बचा है कौन, डी और जी। और डी और जी के लिए 2 पोजीशन अभी बाकी है, तो हमें पता नहीं है कि डी और जी कहाँ बैठेंगे। यहाँ पे कंडीशन दी है क्या कि यफ के बाजू में जी बैठेगा या फिर डी बैठने वाला है, कुछ दिया है क्या, नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे, ऑब्लिक में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन कहाँ बैठा है। जी किस साइड बैठा है हमें पता है क्या, जी के लेफ्ट में डी बैठा है और डी के राइट में जी बैठा है, पता है क्या, नहीं। सो हमारी फाइनल कंडीशन क्या हो गई, इस टाइप से। गॉट इट, समझ में आया आप सबको। फिर से अच्छे से लिख देती हो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या था, सी ए एच ई बी एफ, उसके बाद डी जी या फिर जी और डी, सब किस साइड फेस कर रहे हैं, किस साइड फेस कर रहे हैं, सेंटर की साइड फेस कर रहे हैं। गॉट इट। उसके बाद इन पर कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। देखिए, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सेकेंड में कौन बैठा था, कौन बैठा था, ये तो हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। हो गया क्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे सी ए एच ई बी एफ, देन जी और डी और जी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि हु इज सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये वाला हो गया ए, और ए के सेकेंड टू द लेफ्ट पूछा है, ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, ए हो गया सेकेंड लेफ्ट। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डी और जी, हमें पता है क्या डी बैठा है या फिर जी बैठा है, ऑप्शन में तो दोनों भी दिए हैं। सो हमें पता नहीं है, तो कांट बी डिटरमाइन, क्या होगा आंसर, कांट बी डिटरमाइन। उसके बाद बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये तो हो गया फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कौन बैठा है, यफ। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर इज एफ। सो नन ऑफ द अबव, कांट बी डिटरमाइंड नहीं होगा क्योंकि हम डिटरमाइन कर चुके हैं। कौन सा होगा, एफ। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई सी विथ रिस्पेक्ट टू द ई, विथ रिस्पेक्ट टू द ई, फिर से लिखना होगा मुझे, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ए एच ई बी एफ, उसके बाद यहाँ पे जी डी और यहाँ पे डी जी। ठीक है, तो बोला है कि ई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू द ई, ई के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या है, तो क्या है, एक तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट है या फिर 1 2 3 4 5 या फिर फिफ्थ टू द राइट है, विच वन इज दैट, थर्ड टू द लेफ्ट है या फिफ्थ टू द राइट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिफ्थ टू द राइट। गॉट इट। उसके बाद हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए कौन था, कौन था सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, 1 2, कौन था, ई, कौन था, ई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स मे नॉट बी सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। देखिए, ए के साथ एच बैठा था पता है, ई के साथ बी बैठा था वो भी पता है, मगर डी के साथ सी कंफर्म था क्या, नहीं, क्योंकि सी के साइड में जी भी आ सकता है या फिर डी भी आ सकता था, हमें इसकी पोजीशन कंफर्म नहीं थी। सो विच मे नॉट बी सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर बोला है, तो कौन नहीं आ सकता था, कौन नहीं हो सकता, तो था डी और सी। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। तो ए भी सर्कुलर अरेंजमेंट है, क्या बोला है, के एल एम एन ओ पी क्यू, हाउ मेनी पीपल, 7 पीपल सिटिंग अरेंजमेंट है, 7 पीपल का
अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। यहाँ पे कंडीशन लिख लेती हूँ। ओके, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होती फिर। यल सिट बिटवीन द एन एंड ओ। यल किन के बीच में बैठा है? यन और ओ के बीच में बैठा है। यल इज सिट बिटवीन द एन एंड ओ। यन और ओ के बीच में कौन बैठा है? यल बैठा है। उसके बाद के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ कौन बैठा है? के। फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, लेफ्ट के साइड में डिरेक्शन कर देंगे। उसके बाद क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यम। यम है जिसके सेकेंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है? क्यू बैठा है। हु इज, हु किसके लिए आया है? यम के लिए। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? पी के, ठीक है। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यम बैठा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली एक सर्कल बनाएंगे, उसमें 7 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम कंडीशन कहाँ से फिल हो सकती है वो हमें उस डिरेक्शन से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये दोनों भी कंडीशन में कॉमन कौन है? ओ। यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है। तो हम ये दोनों कंडीशन लेंगे और इसी दोनों कंडीशन से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले तो बोला है कि यन यल ओ तीनों भी साथ में बैठेंगे। यन, देख लेते हैं, यन यल ओ तीनों भी किस तरह बैठेंगे? साथ में बैठेंगे, क्योंकि यल किसके बीच में है? यन और यन एंड ओ के बीच में कौन बैठा है? यन एंड ओ के बीच में यल बैठा है। उसके बाद बोला है कि ओ से लेफ्ट साइड में, ओ से लेफ्ट साइड में ऑल आर फेसिंग सेंटर है, तो लेफ्ट साइड इस साइड में आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठा है? के। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट पे कौन है? के है। उसके बाद बोला है, देखिए यहाँ पे अभी 3 लोग बचे हैं, कौन? क्यू एम एंड पी, 3 लोग बैठे हैं, बचे हैं, और तीनों लोगों के लिए 3 प्लेस खाली है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लेस भी वैकेंट है। बोला है कि पी के लेफ्ट साइड में कौन आएगा? पी अगर हम यहाँ लेते हैं तो पी के लेफ्ट साइड में यम किधर आएगा? उसके लेफ्ट साइड में आएगा। और यम से लेफ्ट साइड में कौन है? क्यू। सेकेंड टू द लेफ्ट, ये फर्स्ट वाला लेफ्ट, यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट कौन आएगा? क्यू आएगा। गॉट इट? सिंपली सॉल्व हो गया। छोटा सा था इसलिए एक ही कंडीशन में सॉल्व हो गया। गॉट इट? समझ में आया सबको? ठीक है। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस है, वो भी आपको देखने हैं। देखिए, यहाँ से फिर से बना देती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके। उसके बाद देखिए के एम पी ओ एल एन एंड उसके बाद आता है हमारा क्यू। तो बोला है विच इज़ द करेक्ट पोजिशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू द क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन क्या है वो हमें बताना है। तो क्या हो सकता है? एक तो सेकेंड टू द लेफ्ट, या फिर 1 2 3 4 5th, या फिर 5th टू द राइट। क्या है? सेकेंड टू द लेफ्ट है, सेकेंड टू द लेफ्ट है, या फिर 5th टू द राइट है। विच इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू द क्यू? विथ रिस्पेक्ट टू द क्यू, फर्स्ट सेकेंड टू द लेफ्ट, या फिर 1 2 3 4 5, 5th टू द राइट। सेकेंड टू द लेफ्ट है क्या? सो नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है। सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ई इज करेक्ट, दैट इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। आपको सिर्फ पेयर देखना है कि इसके बाजू में ये बैठा है या नहीं बैठा है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हु इज सीट बिटवीन यम एंड क्यू, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिडल पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर 2 पर्सन। मिडल पर्सन देखना है अदर 2 पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। सेम क्वेश्चन है,
देखती हूँ अभी कितने बच्चे मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अभी मैं क्वेश्चन फ्रेम करना स्टार्ट करूँगी। जितने बच्चे आते हैं क्लास में सिर्फ उनको पर्सनली PDF भेजना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आप तो रिस्पॉन्स देते नहीं हो इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले PDF की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ अलग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखती हूँ आप कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ 45 बॉयज फेसिंग द साउथ, कितने बच्चे हैं टोटल? 45 स्टूडेंट्स हैं जो कि फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ। साउथ की तरफ अगर फेस करते हैं तो इस साइड हमारा आता है लेफ्ट साइड, इस साइड आएगा हमारा लेफ्ट साइड और इस साइड आएगा हमारा राइट साइड। ठीक है, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होता है साउथ वाला। देन नेक्स्ट बोला है कि T is 8 to the right of H, who is 10 from the right end. 10 from the right end. राइट एंड कौन सा हो गया? इस साइड से राइट एंड ए वाला हुआ। तो बोला है कि T is 8 to the right of H, who किसके लिए आया है? H के लिए। H who is 10th from the right end. 10th from right end, इसकी पोजीशन क्या है? 10th है from right end. H is 14 to the left of R. H is 14 to the left और एक सेकेंड। देन उसके बाद डायरेक्टली बता देती हूँ आपको किस तरह सॉल्व करना होता है। देखिए 45 कितने हैं? बॉयज़ है। उसके बाद बोला है कि T is 8 from the right of H. T is 8 from the right of H. H who is 10th from the right end. 10 from right end. Then H is 14 to the left of R. R के लेफ्ट में 14 नंबर पे कौन बैठा है? H बैठा है। देन उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R फ्रॉम द लेफ्ट पोजीशन? लेफ्ट पोजीशन से R की पोजीशन क्या रहेगी ये पूछा है। सिंपली क्या करना है आपको? जो दिया है उसको ऐड करना है और जितने स्टूडेंट दिए उनमें से डिडक्ट करना है। ठीक है, देखिए 10th पोजीशन बोली थी H की, 10th फ्रॉम राइट एंड H की बोली थी। उसके बाद H is 14 from लेफ्ट ऑफ R. H is 14 from लेफ्ट ऑफ R. देखिए 10th ए वाला हो गया और लेफ्ट ऑफ R से कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे H 2 बार काउंट हुआ है, यहाँ पे भी H काउंट हुआ है और यहाँ पे भी H काउंट हुआ है। तो क्या करेंगे हम? सिंपली इनके पहले तो एडिशन करेंगे। 10 + 14 कितना होता है? 24 होता है। H 2 बार काउंट हुआ है इसलिए -1 करेंगे। कितने बच्चे हुए टोटल? 23। कितने हैं? 23। तो क्या करना है? सिंपली 45 - 23 कितना होता है? 22। सो ऑप्शन में कहीं दिया है क्या? नहीं। सो नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मराठी लैंग्वेज में है एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मंथली सैलरी ऑफ टू पर्सन ए एंड बी टुगेदर इज 60,000। देखिए कितने पर्सन है? 2 पर्सन है, ए एंड बी। उनकी सैलरी कितनी है? टोटल 60K। कितनी है? दोनों की मिला के टुगेदर बोला है। ठीक है, ए स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। ए कितना स्पेंड करता है? 80% स्पेंड करता है। और बी कितना स्पेंड करता है? बी करता है 90%। बी स्पेंड 90% ऑफ सैलरी। इफ़ द अमाउंट ऑफ बोथ देयर सेविंग, अगर ए 80% अगर स्पेंड करता है तो कितना बचाता है? 20%। कितना बचाता है? 20%। अगर बी 90% अगर स्पेंड करता है तो इसकी सेविंग कितनी परसेंट है? टोटल 10% है। तो बोला है इफ़ द अमाउंट ऑफ बोथ देयर सेविंग इज इक्वल देन व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ बी। क्या बोला है? कि इन दोनों की अगर सेविंग को हम इक्वल कर देते हैं, इन दोनों की सेविंग क्या है? इक्वल है। 20% इक्वल टू द 10%। बोला है if the amount of both their savings is equal then what is the monthly salary of B। तो
तो हमें बी की मंथली सैलरी निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया। रीजनिंग टाइप होता है मैथ्स भी। देखिए, ए दिया है और बी दिया है। ए जो है 80% स्पेंड करता है अपने सैलरी का, तो 20% बचाता है। बी है जो कि 90% स्पेंड करता है एंड 10% सेविंग करता है। इन दोनों की सैलरी दी है हमें 60,000। कितना दिया है? 60,000। इन दोनों का सेविंग अमाउंट जो है वो इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो हमें बी की सैलरी निकालना है। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बोला है 10% ऑफ बी, इज इक्वल टू बोला है 10% ऑफ बी। तो क्या हुआ? ए बाय बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। गॉट इट? ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आई? 1/2। और बोला है कि ए प्लस बी की सैलरी दी है हमें 60,000। ए और बी की सैलरी हमें कितनी बताई है? 60,000। पर ए और बी की यूनिट वैल्यू कितनी है? 3। यूनिट वैल्यू कितनी है? 3। 1 और +2। एक सेकेंड। बी की देखिए, ए की कितनी दी है? 1 और बी की कितनी दी है? 2 और इज इक्वल टू कितना दिया है? 60,000। 1 + 2 कितना हुआ? 3। यहाँ पे कितना आया? 60,000। 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 20 के। कितना आता है? 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आया है? 20,000। गॉट इट बच्चों? उसके बाद बी की सैलरी पूछी है। उसके बाद बी की सैलरी पूछी है, तो बी के यूनिट कितने थे? बी के यूनिट थे 2 यूनिट। ए का यूनिट था 1 यूनिट। तो बी का सैलरी पूछा है। अभी बी की सैलरी कितनी है? तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 20। तो कितना हुआ? 40 के। कितना हुआ? 40 के। कितना होगा? 40,000। गॉट इट? जिन लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मराठी में भी क्वेश्चन है। आप मराठी में खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको मेथड पता चल गई अभी, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप फिर से मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे पिन किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके बाद वहाँ पे लिंक दिया है RK फार्मा, वहाँ पे क्लिक करो, देन आप क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन का मैसेज आता है, आपको ज्वाइन करना है, देन आप क्लास में एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। द एवरेज एज ऑफ ABC कितने % दिए हैं? 3% दिए हैं। 1 2 3। कौन से थे? ABC। कौन कौन था? ABC। उसके बाद इन लोगों का एवरेज कितना दिया? एवरेज एज कितनी दी है? 20%। कितनी दिए है? 20। और B एंड C की दी है 25। तो पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ A? व्हाट इज़ द एज ऑफ A? सिंपल क्वेश्चन है। 3 लोग हैं तो क्या करना है? सिंपली सम ऑफ एज ऑफ ABC कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 3। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ एवरेज दिया है। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 करके निकालेंगे। तो 20 × 60 कितना? 20 × 3 कितना होता है? 60। कितना होता है? 20 × 3 कितना होता है? 60। उसके बाद बी और सी का क्या दिया है? एवरेज एज दिया है। कितना है? 25। बी और सी का कितना दिया है? 25 ईयर। तो सम ऑफ एवरेज एज ऑफ बी एंड सी दिया है 25। तो एवरेज सम ऑफ एवरेज एज ऑफ बी एंड सी कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 किस तरह लिया है? यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 2। ABC 3 क्वांटिटी थी तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया था। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 50।
25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 50। ABC की वैल्यू कितनी आई थी, ABC का एवरेज सम कितना आया था 60। B और C का एवरेज सम कितना आया है 50। तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ A, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी B एंड C का दिया है। B एंड C का कितना दिया था 50, तो माइनस कितना हो गया 60 माइनस 50 अगर करते हैं तो कितना आता है 10 ईयर्स। कितना आता है 10 ईयर। तो ए की एज कितनी हुई 10 ईयर्स। ऑप्शन डालना भूल गई शायद मैं, यहाँ पे कर लेना 10 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। गॉट इट। फिर से आपके लिए मराठी में क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ, एक सेकेंड, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050। पी एंड क्यू का एवरेज कितना दिया है 5050। पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0 5 2 10 कैरी 1 2 0 2 1 5 2 चा 10 कितना आया 10100 10,100। ठीक है, उसके बाद बोला है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर। ये वैल्यू आपको आपके नोटबुक में लिखना है। क्यू एंड आर की वैल्यू कितनी दी है, एवरेज मंथली इनकम कितना दिया है 6250 मल्टीप्लाई बाय कितना 2। कितनी क्वांटिटी दी है हमें क्यू एंड आर, 2 क्वांटिटी दी है। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 2 0 0 5 2 10 कैरी 1 2 2 सा 4 4 + 1 5 6 × 2 12 12 + 1 13 कितना आया, गलत हो गया क्या, हाँ 13 नहीं क्योंकि कैरी यहाँ वाला था 12,500। एक सेकेंड फिर से कर देती हूँ। क्यू एंड आर कितना आया 6250 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 2 0 0 5 2 10 कैरी 1। उसके बाद 2 × 2 4 4 + 1 5 देन 6 × 2 12 कितना आया 12,500 कितना आया है 12,500। नेक्स्ट आता है हमारा द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एन आर। उसके बाद बोला है पी एन आर का एवरेज कितना है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5200 मल्टीप्लाई बाय कितना 2। कितनी क्वांटिटी है 2 इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 देन 0 0 2 × 2 4 5 2 का 10 कितना आएगा 10,400। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पता चल गई हमें। पी एंड पी प्लस क्यू की पता चल गई कितनी आई थी 10,100। उसके बाद क्यू प्लस आर की कितनी आई थी, क्यू प्लस आर की आई थी 12,500। उसके बाद आई थी पी पी और आ रहा है क्या, पी प्लस आर कितनी आई है 10,400। ठीक है, इन सब की क्या करना है अभी हमें एडिशन करना है। क्या करना है एडिशन करना है। कितनी आता है, कितना आता है कैरी 1 3 3 कितना आया 33,000। कितना आया है 33,000। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट बी सेकंड बी, पी 2 बार आया है, क्यू 2 बार आया है, आर भी 2 टाइम्स आया है। तो क्या करेंगे हम सिंपली, हमें क्या करना है अगर हमने इसका एडिशन किया है तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 बार सब थे इसलिए 2 कॉमन कर दिया। उसके बाद टोटल एडिशन था हमारा 33,000। कितना था 33,000। अभी पी क्यू आर का वैल्यू हमें निकालना है, पी क्यू आर की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे 33,000 डिवाइड बाय 2 तो कितना आता है 33,000 का 16,500 कितना आता है 16,500 आता है। तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये वैल्यू है पी क्यू आर की। किसकी वैल्यू है पी क्यू आर की। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पी। किसकी निकालनी है मंथली इनकम ऑफ पी, पूछा है ना, द मंथली इनकम ऑफ पी निकालना है। तो क्या करेंगे हम सिंपली पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से क्यू प्लस आर की वैल्यू। क्या करेंगे क्यू प्लस आर की वैल्यू माइनस करेंगे
पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आया था 16,500 माइनस कितना 12,500, तो कितना बचा 4,000। तो किसकी वैल्यू आई पी की। देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो किसकी वैल्यू बची यहाँ पे पी की। तो पी की मंथली इनकम कितनी थी 4,000। कितनी है 4,000। ठीक है, ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। गॉट इट। आपको समझाने के लिए किया है ये सब, सिंपली कुछ नहीं था। 5050 मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, तो ये आया था हमारा 10 और 100। उसके बाद क्यू एंड आर का जो था वो था 6250 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका आया था 12,500। उसके बाद 5,200 दिया था, उसको मल्टीप्लाई करना था 2 से, ये आया था हमारा 10,400। इन सब की एडिशन की तो आया हमारा 33,000। ये सब 2 बार थे, इसलिए हमें क्या करना था 2 से डिवाइड करना था। इसकी वैल्यू आई थी हमारी 16,500। 16,500 से क्या करना था हमें, जो हमें क्यू और आर की वैल्यू दी थी कि क्या दी थी 12,500 दी थी, तो इसमें से ये कम करना था। तो कितना आंसर आया 4,000। एक सेकंड का, एक सेकंड नहीं सॉरी, 2-3 हाफ मिनट में आपका हो जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको जिनको मराठी में चाहिए उन लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ ख़त्म हो चुकी है। सो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सब आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ कुछ भी क्वेश्चंस ना यूट्यूब पे मत फैलाया करो, क्योंकि कोई कोई बच्चे ना सिर्फ कमेंट देखने आते हैं, कोई कुछ करता है, तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आप अपने काम से मतलब रखो, पढ़ाई करो, अपनी जॉब लगो। ठीक है, कौन सी जॉब लेना है हमें, मिश्रक वाली अभी जॉब लेना है। ठीक है, सो सबको ऑल द बेस्ट। और मराठी के क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है, मैं देखती हूँ, अभी पीडीएफ बनाती हूँ, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे दे देती हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, व्यूज़ बहुत डाउन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्लास नहीं बनाई थी। सो प्लीज़ सीरियस हो जाओ थोड़ा, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी आएगा। उन्होंने एग्ज़ाम आपका टाइम टेबल नहीं दिया है, बट आएगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।